हेलो दोस्तों। आज 9 जनवरी 2023 का 5 मिनट का निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अच्छे ट्रेड्स और मेच्योर ट्रेड्स आप लें। तो मैं बहुत इजी और सिंपल टेक्टिक्स और स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऑप्शन बाइंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा। तो यदि हम इंट्राडे के अंदर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम वर्क्स करता है, तो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम को ही हम एनालाइज करेंगे बिकॉज दिस इज द मोस्ट सुटेबल टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे। ऑल्दो आप 10 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 20-30 मिनट पे भी आप कर सकते हैं। इट्स डिफर पर्सन टू पर्सन। तो हम 5 मिनट के ऊपर ही इसका एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, मार्केट ओपन हुआ गैप अप के साथ और मार्केट ने पहले 15 मिनट के अंदर एक प्राइस एक्शन बिल्ड करने की कोशिश की। उसके बाद में 9:25 की जो कैंडल स्टार्ट हुई उसमें मार्केट ने रिसेंट हाई को ब्रेक करते हुए एक नया हाई फॉर्म किया और ऊपर क्लोजिंग दी। तो डेफिनेटली बुल्स यहाँ पे पूरा मार्केट का कंट्रोल ले चुके थे और यहाँ पे मार्केट ने फिर एक अप ट्रेंड की स्टार्टिंग की जो ऑल द वे 12 साढ़े 12 बजे के आसपास तक चला। अब दोस्तों, पहले तो हम ये वाला जो अप ट्रेंड है सुबह से लेके 12 बजे तक के आसपास तक जो है, इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम ज्यादा कुछ यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ कुछ स्ट्रेटजीज या फिर कुछ चीजों का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सुपर ट्रेंड का यूज करने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सुपर ट्रेंड की लाइन है। और दूसरा हम यूज करने वाला है वीवेब का। वीवेब भी बहुत बार एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। और इसके अलावा हम बेसिक प्राइस एक्शन को यूज करने वाले हैं। कभी भी दोस्तों यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं, बट कभी भी किसी भी इंडिकेटर को 100% अपना टूल या फिर उस इंडिकेटर पे डिपेंड होके 100% डिपेंड होके कभी ट्रेड मत लेना, नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपका जो प्राइस एक्शन है वो वर्क करता है। ऑलवेज मेक श्योर कि प्राइस एक्शन आपके फेवर में हो। कभी भी प्राइस एक्शन के अगेंस्ट ट्रेड ना लेना और कोशिश करना कि आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लो। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो ट्रेड अपना बनता है उसकी 2 एंट्री हम ले सकते हैं। मैं आपको बहुत इजी सिनेरियो समझाऊंगा। पहली एंट्री जो बनती है वो ये बनती है कि ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद में 9:20 पे जो कैंडल है 9:20 वाली, इसको भी हम अवॉइड करेंगे, इस पे भी हम एंट्री नहीं लें तो ही बेटर है। बिकॉज यहाँ पे हमें कोई ऐसा वैलिड पॉइंट मिल नहीं रहा जहाँ पे हमें ट्रेड या फिर ट्रेड लेना बनता हो। फिर दोस्तों, एज यू कैन सी कि सुपर ट्रेंड जो है वो बुलिश है और मार्केट ऑलरेडी गैप अप है। सुपर ट्रेंड ऑब्वियसली बुलिश है, तो हमें बेटर एंट्री का हम वेट करते हैं जब तक दोस्तों हमें आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आपका जो ट्रेड सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री नहीं मिले तब तक आप वेट करो, चाहे पूरा दिन वेट करना पड़ जाए। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग के 15-20 मिनट वेट करते हैं। फिर हमें प्राइस सुपर ट्रेंड के सपोर्ट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड के सपोर्ट पे प्राइस आती है और बहुत ही चीप रेट पे हमें एक सही रेट के अंदर एंट्री मिल जाती है, बुलिश एंट्री। अब यहाँ पे एंट्री लेने के दो वैलिड रीजन है। फर्स्ट इज कि सुपर ट्रेंड का सपोर्ट है, सपोर्ट पे हम बाय कर सकते हैं और इनकेस इस सुपर ट्रेंड का सपोर्ट ब्रेक होता भी है तो हमारा लॉस बहुत कम होगा। और दूसरा वैलिड पॉइंट यह है कि प्राइस डे लो पे है, तो डे लो से ऑलरेडी मार्केट इतना ऊपर उठा है, यहाँ से 936 से लेके 975-80 तक गया है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाए, इज द मार्केट इज ऑलरेडी बुलिश एट दिस टाइम। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड के सपोर्ट पे आप एंट्री ले सकते हो। और सुपर ट्रेंड के सपोर्ट पे यदि आप एंट्री नहीं लेना चाहते हो, आप एक कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेना चाहते हो, तो आप वेट कर सकते हो जब तक रिसेंट हाई मार्केट ने जो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट बनाया है उसको ब्रेक ना करता है। तो मार्केट ने यहाँ पे आपको पता है 9:25 पे जो कैंडल स्टार्ट हुई वो 9:30 पे यहाँ पे क्लोज होती है और यहाँ पर आप
17,986 पे आप एक अच्छी एंट्री ले सकते हो एट दिस लेवल। यहाँ पे आपके पास में कंफर्मेशन है, बट रेट थोड़ी सी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको चीप रेट में मिल रही थी, स्टॉप लॉस बहुत कम था, यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस बढ़ाना पड़ेगा। तो यदि आप यहाँ पे एंट्री लेते हो दोस्तों, तो आप देख सकते हो मार्केट ने आपको बहुत अच्छा एक अपसाइड मूवमेंट दिया है। अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें कहाँ पे टारगेट बुक करना चाहिए। तो हम रिसेंट इसका रेजिस्टेंस जो है, फर्स्ट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका पहला जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट 18,125 के आसपास में। यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो, एक बार यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्ट किया है और यहाँ पे एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, एंड एट दिस पॉइंट यू कैन सी ए बिग प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और भी पीछे भी आपको देखने को बहुत कुछ यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेंगे 18,120 के लेवल के आसपास में। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी। सो मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अभी वापस हम इंट्राडे वाले टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। सो दोस्तों आपने देखा, ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मार्केट ने आके एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया है। इसको रेजिस्टेंस को बहुत रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहाँ पे आया है। तो ऑल्दो यहाँ पे यदि आपने कुछ बाय किया तो यहाँ तक आते आते आपको इजी 70 to 100% का रिटर्न आपको मिल सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉल ऑप्शन। यदि आप कोई भी एक नॉर्मल डेल्टा की कॉल लेते हो, ओटीएम कॉल लेते हो, लेट्स से कि आप 30 डेल्टा वाली कॉल लेते हो या 30 के आसपास के डेल्टा की लेते हो, तो वो कॉल आपकी डेफिनेटली डबल हो चुकी होगी। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग पैनल के अंदर जाके। तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्ट किया। और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग का, अभी प्रॉफिट बुकिंग के या फिर टारगेट सेट करने के मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। पहला तो सिंपली आप ट्रेंड लाइन पे प्रॉफिट बुक कीजिए। दूसरा टारगेट बुकिंग का जो तरीका है वो आप 5 मिनट के अंदर सुपर ट्रेंड का जब ट्रेंड चेंज हो तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इधर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए और जब सुपर ट्रेंड बेरिश हो जाए तो कॉल ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी दोस्तों दूसरी एंट्री की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में शॉर्ट की एंट्री बनती है, उसके पीछे भी बहुत अच्छे दो वैलिड रीजन हमारे पास में है। द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, प्राइस जो है वो यहाँ पे रेजिस्ट कर रही है, ऊपर नहीं जा पा रही है। तो रेजिस्टेंस पे हम यूजुअली हमें शॉर्ट करते हैं। यहाँ से मार्केट के अंदर रिवर्सल आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो पहला तो रेजिस्टेंस पे हम पुट बाय कर सकते हैं। दूसरा वैलिड रीजन ये है कि सुपर ट्रेंड हमारा बेरिश हो चुका है, तो सुपर ट्रेंड भी हमें पुट लेने की, पुट बाय करने की हमें सजेशन दे रहा है। और तीसरी चीज ये है कि हम वेट करते हैं कि यहाँ पे जो ये रिसेंट लो बनाया है मार्केट ने एट दिस लेवल 18,115 पे, ये जब ब्रेक होगा तो हम हमारे पास में एक तीसरी कंफर्मेशन भी आ जाएगी कि हाँ अब मार्केट नीचे जा रहा है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो जैसे ही मार्केट का रिसेंट लो ब्रेक होता है, दिस इज द वेरी रिसेंट लो, जैसे ही रिसेंट लो ब्रेक होता है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद में आप इजी पहला टारगेट वीवेब पे बुक कीजिए और दूसरा टारगेट आपका जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है वहां पे आप बुक कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बट मैं वो चीजें आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ इस वीडियो को। द रीजन इज मार्केट इज वेरी वेरी सिंपल टुडे। मार्केट आज बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंट्री बनती है। पहली कंफर्मेशन के साथ में एंट्री यहाँ पे बनती है जिसका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली हम रिसेंट हाई से थोड़ा और ऊपर रखेंगे। और दूसरी जो एंट्री बनती थी वो यहाँ पे बनती थी एट द रेजिस्टेंस, इस लेवल पे। जैसे ही सुपर ट्रेंड बेरिश हुआ तो ये रिटेस्टिंग के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने जो ये रेजिस्टेंस है इसको रिटेस्ट किया है। रिटेस्टिंग के बाद मार्केट नीचे आया, तो वाइल द रिटेस्टिंग हमें बहुत ही चीप रेट में, बहुत ही अच्छी, बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ में, कम रिस्क के साथ में एंट्री मिल रही थी पुट के अंदर। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बहुत अच्छा फिर ट्रेंड फॉलो किया, अच्छा रिटर्न दिया। यहाँ पे अगेन
आपकी यदि 40-50 के डेल्टा वाली एट द मनी या फिर स्लाइटली ओटीएम यदि आपकी पुट ऑप्शंस है तो वो इजीली 80-90% का रिटर्न आपको इजीली दिया होगा उसने, यदि आपने लिया होगा या फिर लिया होता तो। और फिर अगेन मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ये कोई ना कोई फिबोनाची लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा होगा। लेट मी ड्रॉ, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाई देता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक बेसिक रूल होता है कि रिसेंट जो स्विंग लो है और स्विंग हाई को हम मार्क करते हैं टू फाइंड आउट वेरियस सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो हमने देखा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक का मार्केट ने अप ट्रेंड दिया है और इस अप ट्रेंड के बाद में जब पुल बैक आया तो मार्केट यूजुअली कहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो मार्केट ने यहाँ पे 382 वाला जो लेवल है यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है एट एट दिस वेरी लेवल। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने 0.382 फिबोनाची पे सपोर्ट लिया है। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड अगेन मार्केट अब ट्रेंड के अंदर आया, ऊपर की तरफ जाते हुए क्लोजिंग दी है। तो आप देख रहे हैं सुपर ट्रेंड ने हमें बहुत अच्छी एंट्रीज आप दी है यहाँ पे, फिर इसने ऊपर का बुलिश सिग्नल देके हमें मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छी एक कॉल की एंट्री देखने को मिली जिसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। तो दोस्तों ये इंट्राडे का आपको मैंने बहुत इजी वे के अंदर इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि कैसे आप इंट्राडे के अंदर जो अच्छे ट्रेंडिंग डेज है उनका माइलेज कैसे ले सकते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल रिजॉल्व दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल आंसर दैट इन कमेंट्स एज वेल। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट हम देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट ने आज सेम चार्ट बनाया है। ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, स्लाइटली गैप अप एंड जो डेलो की प्राइस थी वहां पे इसने रीटेस्टिंग करते हुए बुल्स ने अगेन इसका कंट्रोल ले लिया प्राइस का और इसको पूरा ऊपर ले गए। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज देखेंगे कि हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे सुपर ट्रेंड का सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं कॉल ऑप्शंस। दूसरा, यदि हमें कंफर्मेशन के साथ में एंट्री चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट रिसेंट लो को ब्रेक करे। जब मार्केट रिसेंट लो को ब्रेक कर देता है, ये मार्केट ने पहला हाई बनाया, ये दूसरा लो बनाया, तो हमें वेट करना चाहिए कि रिसेंट लो या रिसेंट हाई को मार्केट जो है वो ब्रेक करे। द मोमेंट मार्केट ब्रेक रिसेंट हाइज यू कैन टेक लॉन्ग पोजीशंस। तो मार्केट यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, आपने यहाँ पे इसने रिसेंट हाई जो था मार्केट का डे हाई था उसको ब्रेक करके यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग दी और उसके बाद में रीटेस्टिंग किया इस लेवल को। वीवेब का जो लेवल है हमारा वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, इसको रीटेस्ट करते हुए ऊपर चला गया। तो इस लेवल पे हमारे पास में एक अच्छी कॉल लेने की एंट्री बन रही थी, यहाँ पे हम अच्छी कॉल ले सकते थे और अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे प्रीवियस लेवल्स का इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है मार्केट ने। आप देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस आज लिया है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने फॉलो किया है। तो हम यदि यहाँ पे एंट्री लेते तो हम हमारा प्रॉफिट जो था यहाँ पे बुक कर लेते। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि सुपर ट्रेंड जब बेरिश हुआ तो हमें सिर्फ सुपर ट्रेंड पे एंट्री नहीं लेनी है, हमें और भी फैक्टर्स, प्राइस एक्शन को वेटेज देना है ज्यादा। तो दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और रेजिस्टेंस लेते हुए हमें दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है इस रेजिस्टेंस से। अब हमेशा ट्रेडिंग में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत बार होता है ट्रेडिंग में, बिकॉज नथिंग इज 100% सर्टेन, नथिंग इज 100% एक्यूरेट। तो मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा सा रहता है। अब यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आने लगा तो हम जैसे ही रिसेंट लो को मार्केट ब्रेक कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट रिसेंट लो, मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, नीचे क्लोजिंग दे रहा है और नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं द मोमेंट इट ब्रेक द रिसेंट लो। ये रिसेंट लो है ये वाला, इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है और यहाँ पे इसके बाद में हम यहाँ पे कहीं पे जो भी सही रेट मिले वहां पे हम पुट की एंट्री ले सकते हैं और वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के आसपास फर्स्ट टारगेट बुक कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन टारगेट बुक करने का जब सपोर्ट पे आए। तो पहला सपोर्ट क्या है, पहला सपोर्ट समवेयर अराउंड हियर बन रहा था,
दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट, वीवेब का है, और दूसरा सपोर्ट प्राइस एक्शन का है। उसके बाद में सेकंड जो सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट और टारगेट यू कैन से, बिकॉज वी आर शॉर्ट इन दिस मार्केट एट हियर, हमने शॉर्ट एंट्री लिया, पुट लिया है, तो ये हमारा दूसरा सपोर्ट है जिसको हम सेकंड टारगेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। फिर मार्केट में यहाँ से फिर से रिवर्सल आया, एंड अगेन ये किसी ना किसी फिबोनाची लेवल पे ही होगा। लेट मी शो यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अगेन मार्केट ने सेम 382 वाले फिबोनाची लेवल पे सपोर्ट लिया है यहाँ पे, और सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर चला गया। सो मैं चार्ट को बहुत इजी, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बहुत इसको ओपनली और इजीली आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाए, बिकॉज ट्रेडिंग को जितना सिंप्लीफाई करते हैं उतना ये बेटर होती जाती है। इसको हम कॉम्प्लेक्स करेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे। तो फिर मार्केट ने यहाँ से 382 वाले फिबोनाची लेवल से रिवर्सल लिया और फिर डे हाई की तरफ जाके क्लोज हुआ। तो यहाँ पे भी हम एक अच्छी, इस लेवल पे जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनती है, यहाँ पे एंट्री लेके हम यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ये तो बात रही दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं रोज ऐसे ही मार्केट का एनालिसिस लेके आता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा कि इस दिन किस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम माइलेज ले सकते हैं। और एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी हम चार्ट एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट एक तो थोड़ा सा रेंज के अंदर आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है काफी पीछे से, जो सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे। और यहां से अभी देखना यह है कि मार्केट का ब्रेकआउट किस तरफ होता है। यदि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता मार्केट का तो वी विल टेक लॉन्ग पोजीशन। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्विंग ट्रेडिंग एंड द फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ द मार्केट। अभी हमें नहीं पता मार्केट आने वाले 15 दिन 20 दिन में कहाँ जाएगा, सो वी हैव टू वेट। हमें प्राइस एक्शन जो है वो अपने आप बता देगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। यदि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट रीटेस्टिंग के बाद ऊपर जाएगा, और यदि नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो डेफिनेटली रीटेस्टिंग करने के बाद में मार्केट नीचे जाएगा। तो हमें वेट करना है अभी, तब तक मार्केट होपफुली एक जैसे ट्रेंडिंग डेज चल रहे हैं पिछले 5-7 दिनों से वैसे ही चलता रहेगा, और इस रेंज में ही कल मार्केट का कामकाज होने का अजम्पशन है। और टू बी वेरी फ्रैंक, यदि आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मैं ये एडवाइस नहीं करता हूँ आपको, आप अपना चार्ट पे खुद स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए और उसके बाद में पोजीशंस लीजिए, बिकॉज मार्केट में कोई भी भगवान नहीं होता है। नोबडी नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। सो इंट्राडे के अंदर हमें पता रहता है, इंट्राडे में हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज लाइव इन द मार्केट। बट ओवरनाइट रात को क्या होगा, मॉर्निंग में मार्केट कहाँ खुलेगा किसी को नहीं पता है। बट फिर भी पर्सनली मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है, तो कल मार्केट के नीचे आने के ही चांसेस हैं। बट आई एम नॉट 100% श्योर बिकॉज किसी को नहीं पता होता मार्केट कहाँ जाएगा। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए थ्रू द पेपर ट्रेडिंग एंड अदर थिंग्स, बिकॉज ओवरनाइट के अंदर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, और रिवर्सल भी आ सकता है। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ दोस्तों। इन केस आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए और उनका मैं जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।